अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में सोलर फेज 2 पे हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है वो मैटर्स में कैसे होता है, उसकी थ्योरी हमने ड्रूड की थ्योरी देखी और उसके ड्रॉबैक्स और हमने देखे और फिर हमने फर्दर देखा कि उसको कैसे ओवरकम किया है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्वांटम जो है फिर जो क्वांटम थ्योरी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करिए, सो वो कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को। तो फर्दर हम उसको जाने से पहले हम देखेंगे क्वांटम कि उसका जो है मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन का कैसे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रॉन को है जो है इलेक्ट्रॉन को एक वन डायमेंशनल जो है उसमें हम बॉक्स में उसको कंसीडर करते हैं। और वो जो वन डायमेंशनल बॉक्स है उसकी लेंथ जो है वो ए है और उसका पॉइंट ज़ीरो इसको रीजन हो, ये एक्स एक्सिस ये रीजन हमारा और ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ वन डायमेंशनल बॉक्स। और इसको फर्दर जो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल वेल में ये डिस्क्राइब किया गया है। और जो पोटेंशियल वेल है उसकी वॉल्स जो है वो वी से डिनोट किया गया और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो इन वॉल्स से एस्केप नहीं कर सकता, वो विद इन दिस बॉक्स भी ही रहेगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं बॉक्स में, वो विद इन बॉक्स में ही रहेगा। आइदर जो टनलिंग इफेक्ट है या उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको क्रॉस कर सकते। तो पोटेंशियल जो है इन्वॉल्व का वो इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं हम कि वो स्केप नहीं कर सकता। So this is called a one-dimensional potential box. So inside जो क्रिस्टल है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि वो तो कांस्टेंट रहेगी और यहाँ पे इसको ज़ीरो रखेंगे। ओनली जो ये विद इन द बॉक्स जो है वो एक्वायर कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी करके और नियर टू जब वॉल से ये कोलाइड करेगा उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो बट विद इन ऑल जो है बाउंड्रीज के अंदर उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एग्जिस्ट करेगी और पोटेंशियल एनर्जी वो तो कांस्टेंट या उसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे। सो पोटेंशियल जो हम कंसिडर करेंगे वी नॉट, और वी नॉट जो है वो हमारे फॉर एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन ए। ओके, सो ये हम कंसिडर करें पोटेंशियल। और जो पी नॉट है हमारा वो होगा एक्स की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो ए हो या इक्वल टू ए, यहाँ पर हमारे पास पी नॉट होगा। और इसी तरह एक्स जो है वो लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इसके जो है वी नॉट हमारे पास उसकी वैल्यू होगी जैसे कि मैंने जिक्र किया। और बाकी जगहों पर विद इन दिस एरिया जो है लेस देन और ग्रेटर देन ज़ीरो, वहाँ पर जो है पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। सो इसको स्टडी करने के लिए हम देखेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि हमें पता है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो जनरल जो सोल्यूशन है वो हमारे पास इस तरह से आएगा, साई एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। और यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हमने के स्क्वायर से रिप्लेस भी करती है, के स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एन ओवर एच स्क्वायर पूरी। और ये जनरलाइज फार्मूला में हम अब जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे। और बाउंड्री कंडीशंस को हम देखते हैं कि वो अप्लाई करने से जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। सो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन ये आपने जहन में रखनी है। तो वेव फंक्शन जो है जनरल सोल्यूशन वो हमारे पास आई एक्स ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स है।
अब इस पे जो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो अब एट एक्स टू ज़ीरो पर जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो होगा, और ज़ीरो होने की वजह से जो बी वाली टर्म है वो भी हमारी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कॉस जो है वो आपके वेव फंक्शन अगर पुट करें उसमें वो है, तो ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगी, कि साई एक्स जो है वो एक्स टू ज़ीरो पे ज़ीरो और साइन फंक्शन भी, और यहाँ पर ये जो टर्म है वो बी कॉस ज़ीरो वन हो जाती है, और बी इज इक्वल टू वो ज़ीरो हो जाएगी। पीछे हमारे पास जो है वो ये वाली टर्म बचेगी ए साइन के एक्स। ए साइन के एक्स पे हम अगर पुट करें वैल्यूज फर्दर एट एक्स इज इक्वल टू ए, और जो वेव फंक्शन है वो ज़ीरो के बराबर है, सो हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा ए साइन के ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो टर्म है इसमें ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यही वैल्यू जो है वो निकालनी है, और इस केस में हम ए को भी साइड पे रखेंगे और ए को हम फाइंड आउट करेंगे, और साइन के इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो किन किन कंडीशंस पे होगा वो हमें पता है, कि के ए जो है वो उस वक्त साइन जो है वो ज़ीरो उस वक्त होगा जब के ए जो है वो एन पाई के बराबर होगा, और एन पाई क्या है, इंटीजर से एन वन टू थ्री फोर फाइव हो सकता है। यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, और के स्क्वायर पुट करके इसको स्क्वेयरिंग कर लें, तो हमारे पास के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसके बाद जो है वो सोल्यूशन जो आ जाएगा हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो हमारे पास ये आ जाएगा, के की वैल्यू जो है वो उसमें पुट कर दी हमने, और ये हमारे पास एन पाई जो है ओवर ए आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास है के स्क्वायर जो है वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर के बराबर है, और हमने क्वेश्चन पीछे 1 थी और 2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हम ई एन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे, और ई एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, ई एन इज इक्वल टू उसको ई एन के लिए सॉल्व करें तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर एट एम स्क्वायर। ये जो एनर्जी है ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एंड स्टेट। ये जो हमें बता रही है, ये बता रही है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो डिस्क्रीट है, और वो एनर्जी किस से डिस्क्रीट है वैल्यू, उसको हम स्कीमेटिकली अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में शो हुआ है कि लोएस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अगर हम लेट्स सपोज एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 यहाँ पर पुट करके, तो एच स्क्वायर और एट एम स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो है पूरे के पूरे हमारे पास E1 आ गया, ठीक है। अब N2 के लिए अगर हम करें तो E2 आ जाएगा एट एम स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल E1 है, तो ये हो जाएगी E2 जो है वो 4 E1 आ जाएगी, तो इट्स मीन कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो हमारा E1 जो N1 के बराबर से मेंशन होगा, और E2 जो एनर्जी स्टेट होगी वो 4 टाइम्स ऑफ E1 होगी, यानी कि ये नहीं होगा कि R2 E1 या 3 E1 या 4 E1, वैसा नहीं है। तो इस डिस्क्रीट, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एन की वैल्यूज बढ़ जाएंगी, वो डबल 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह E3 जो होगा वो 9 E1 हो जाएगा, यानी कि और ज़्यादा। तो ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हैं एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के उसमें पार्टिकल के, और ये हमने पीछे हमने पहले वेव फंक्शन से इलेक्ट्रॉन का निकाला, फिर एनर्जी हमने फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉन की। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की, कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, क्या हमें उस जो पार्टिकल इन द बॉक्स है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, वो हो सकती है 1। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालने के लिए साई को जो है वो स्क्वायर कर जाता है, इसका जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई। सो बेसिकली साइन स्क्वायर, और हमारे पास जो साइन एन फंक्शन था उसको स्केलिंग करके हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स टू 1। और बेसिकली इसको नॉर्मलाइज 1 के बराबर, बेसिकली वही प्रॉपर्टी मैक्सिमम 1 है और फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और इसको फिर नॉर्मलाइज इज इक्वल टू 1 के बराबर रखते हैं। यहाँ से इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके माइनस कॉस के बराबर होगा ए की वैल्यू चलिए, और हमारे पास फाइनली ए की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी जो कि है 2/a अंडर द रूट। और यही हमें बात की थी शुरू में, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और ये ए के फाइंड आउट करने के बाद जो फाइनल जो वेव फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मलाइज फंक्शन साइन एन इज इक्वल टू 2/a साइन एन बाई एक्स ओवर ए। सो अब ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। अब ये वेव फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि अगर वेव फंक्शन जो है एट एन इज इक्वल टू 1 क्या होगा, कि अगर हम एन की जगह 1 पुट कर दें और वेव फंक्शन जो है वो मिनिमम जो 0 है वो कब कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे होगा और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे होगा। वही हमने दो बाउंड्री जो थी हमारी आपको प्रीवियस स्लाइड में, कि एक्स इज इक्वल टू 0 जहाँ पर होगा वेव फंक्शन वहाँ पर 0 होगा क्योंकि, और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारे पास वेव फंक्शन है 0 होगा। और साइन 1 जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो होगा एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2। अगर हम एक्स की जगह ए बाई 2 पुट कर दें तो हमारे पास 90 आ जाएगा 1, साइन 91 आ जाएगा। तो मैक्सिमम ए बाई 2 पे जो है एक्स अगर पुट करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है साइन 1 की आ जाएगी। इसको जब हम ड्रॉ करें वेव फंक्शन को, तो वो हमारे पास इस तरह से बनेगा वेव फंक्शन साइन। तो वही बात कि वेव फंक्शन 0 कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू ए पे, ये यहाँ पर 0 होगा। और मैक्सिमम कहाँ होगा, वो होगा एक्स इक्वल टू ए बाई 2, ये जो है वो पॉइंट एक्स इक्वल टू ए बाई 2 का। अब इसी का अगर हम प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन जो है वो निकालें, और वो डी जो है वो इस तरह से होगा साइन एन स्क्वायर और इसका वेव फंक्शन जो प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है वो इट्स मीन कि ये जो हमें शो कर रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर प्रॉपर्टी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो बाउंड्रीज जिस पे 0 पे भी एक्स इक्वल टू ए पे भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 0 है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो प्रॉपर्टी फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन इन पोटेंशियल वैल्यू बॉक्स में वो यहाँ पर है। इसी तरह अगर n इक्वल टू के लिए करें हम सॉल्व, तो हमारे पास उसका जो वेव फंक्शन की जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन 0 एक एक्स इक्वल टू 0 पर भी है और ए बाई 2 पर भी 0 होगा, और एक्स इक्वल टू ए पर भी जो है वो वेव फंक्शन जो है 0। मैक्सिमम कहाँ पर है, वो इस पे ए बाई 4 पर आएगा यहाँ, और 3 ए बाई 4 पे मैक्सिमम जो है वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसी का अगर प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन निकालें तो हमारे पास दोनों जो हैं वो हमारे पास इस तरह से n इज इक्वल टू के लिए जो प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी जो वेव जो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी जो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम, वो एक ये पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वैसे तो कहीं भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है वो फाइंड इलेक्ट्रॉन ये वाली है, और ये है n इज इक्वल टू के लिए। बाकी इस पर जगह पॉइंट पर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 0 है। सो क्वांटम थ्योरी जो थी बेसिकली ये थी 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, उसके लिए वेव फंक्शन निकाला गया और हमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बेसिकली इज अ डिस्क्रीट स्टेट्स पे वो लाया करते हैं।
ये 1 डायमेंशन था, 3 डायमेंशन में ऑलमोस्ट सेम है। और आपने इसमें वेव फंक्शन जो है उसमें एक्स वाई जी का जो है वो एडिशन हो जाएगी। आपका जनरल सोल्यूशन जो है साई का एक्स वाई जी, बाकी वो इस तरह रहेगा। इसी तरह के की वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास के एक्स के वाई के जी आ जाएंगी, और इसी तरह के की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो वही रहेगी बट विथ ए एक्स ए वाई ए जी। और या और फाइनल एनर्जी ये हमारे पास वेव फंक्शन आ गया, और फाइनल एनर्जी है वो हमारे पास उसका एन स्क्वायर 8 एम स्क्वायर है, और एन जो है यहाँ पर वो बराबर है एम एक्स स्क्वायर के प्लस एम वाई स्क्वायर और प्लस एम जेड स्क्वायर के। सो ये था पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वेल, और उसका बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्वांटमली, क्वांटम उसके बारे में क्या कहते हैं हम इसमें लेक्चर। ओके, थैंक यू।